हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरा उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूं। तो मेरा नाम साजिद। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th में बहुपद पॉलिनोमियल्स जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, और चैप्टर नंबर है हम लोग का 2। तो चलिए चलते हैं। आज का रहेगा लेक्चर नंबर 18। आप लोगों को लेक्चर नंबर 17 में मतलब 17 में बताए थे, आपको लेक्चर नंबर 17 में बताए थे कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम के बारे में अच्छी तरह से समझा भी दिए थे, और इसमें आपको मान भी सकते एग्जाम्पल 1 भी करवा दिए थे, और इसका त्रिघात बहुपद का। ठीक है, तो आप लोग का एनसीईआरटी बुक से ही था। ठीक है, और आपको दिखाया कि कैसे हम लोग भाग विधि से, ठीक है, हम लोग शून्यक निकालते हैं। और आया था शून्यक, शायद आया था इसका क्या, त्रिघात बहुपद का 1, -1, और तीसरा शायद आया था क्या, 3 आया था शायद। ठीक है, तो चले चलते हैं इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग फिर चलते हैं उदाहरण नंबर 6 से लेते हैं आप लोग का एनसीईआरटी बुक से, हम लोग भाग करके देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिएगा ध्यान से भाई। हम लोग का उदाहरण नंबर 6 है आप लोग का एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दीजिए। आपको भाई क्या करना है, भाग देना है। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं। देखिए और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा कि कैसे भाग करते हैं। देखिए भाग करने से पहले आपको मैं बता दूं कि आपको सबसे पहले भाज्य और भाजक को देखना। क्या करना है आपको, भाज्य फोकस जिसमें आपको करना, किस में करना है, भाज्य और भाजक में करना है। क्यों करना है देखिएगा, अगर भाज्य और भाजक अगर अवरोही क्रम में मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है, समझे कि नहीं समझे। देखिए अगर 2 इसका देखिए 1, हाँ है 2 के बाद 1, समझ रहे। अगर यहाँ पे 3x पहले आ जाता, सपोज डेट माना कि ऐसे कर लेते हैं 3x + 2x² होता है +1 होता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, 2x² को पहले लिखते हैं, 2x² + 3x प्लस तब 1 करते, इस तरह से व्यवस्थित करते, मतलब अरेंज करते। बात को समझ रहे ना, तो समझ रहे ना। तो हम मेरे कहने का पर्पस क्या भैया, क्या है हम लोग का कि भाज्य ना, भाज्य जो होना चाहिए कौन सा क्रम में होना चाहिए, मानक रूप में होना चाहिए। मानक रूप भी जानते हैं हम लोग, मानक रूप या सामान्य रूप में होना चाहिए। जैसे कि आपको अगर एक कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का मानक रूप या सामान्य रूप क्या होता है बताइए, ax² + bx + c = 0 होता है कि नहीं होता है, यही तो होता है। यस है ना, आप बोलिए जी हाँ, होता कि नहीं होता बताइए। तो ये हम लोग का क्या मानक रूप है, क्या मानक रूप में होना चाहिए। ठीक है ना, तो मानक रूप में आपको भाज्य को भी देखना है और भाजक को भी देखना है, मतलब आपको डिवाइडेंड को भी देखना है और डिवाइजर को भी देखना है। बात को समझे, इतना क्लियरली, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले फोकस इसी पे करना है। तो इसको बोलेंगे क्या, मानक रूप। क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे, देखिए 2 के बाद 1 इस तरह से। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे c क्या हो गया, अचर पद हो गया, और x का गुणांक b हो गया यहाँ पे, और x² गुणांक a हो गया। तो इसमें गुणांक का भी वगैरह पूछ नहीं रहा। ठीक है, ऐसे आपको हम बता देते हैं, एक्चुअली आपको हम अच्छी तरह से पहले बता चुके हैं ना। ठीक है, तो आपको सबसे पहले फोकस करना है क्या, आपको भाज्य और भाजक देखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है, मतलब घटते क्रम में है कि नहीं है, या मानक रूप में है कि नहीं है। बात को समझे, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक है ना, तो इसमें अरेंज है भाई, पहले से अरेंज है। ठीक है ना, तो इसमें आपको अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप लोग माना की करके भी कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन दे सकते हैं। क्या भाई, माना की करके भी कर सकते हैं। माना की करना चाहते हैं क्या, कर लीजिए। तो माना की px = 2x² + 3x + 1 हो जाएगा, यस है नो। और यहाँ पे जो लिखिए बताइए, यहाँ पे gx जो हो जाएगा क्या होगा बताइए, gx बराबर हो जाएगा x + 2। ठीक है ना, तो x + 2 से भागी देना है हम लोग को। तो देखिएगा हम लोग को क्या करना है, x + 2 9, क्या कीजिए भाई 9। अब x + 2 भाग दीजिए किससे, 2x² + 3x + 1। देखिए भाई ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, तो आपको हम ज़्यादा लेंदी नहीं बताएंगे, छोटा लेक्चर रखेंगे। ठीक है ना, तो आपको ध्यान से देखना, 1-2 उदाहरण हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिएगा, देखते हैं कहाँ तक उदाहरण जाता है। देखिए x + 2 है, हम लोग को भाग देना, क्या हम लोग का बहुपद है 2x² + 3x + 1। तो अगर बहुपद बोले कौन सा बहुपद है, 2, मैक्सिमम पावर कितना 2 है, मतलब द्विघात बहुपद हो गया। अगर 3 होता है मैक्सिमम पावर तो बोलते त्रिघात बहुपद। बात को समझ रहे ना। तो देखिए भाई यहाँ पे x है, इधर क्या x² है, तो सबसे पहले इसमें फोकस कीजिए। तो x² करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x पर ऑलरेडी तो हम लोग का है, तो x से गुना कर देंगे तो x² मिलेगा, यस है नो। 1 1, तो 1 + 1 कितना 2 हो जाएंगे। आपको बताएंगे यहाँ पे बेस क्या है, समान है, बेस क्या भाई समान है। तो अगर बेस समान, आपको फिर हम रिपीट करना चाहते हैं। देखिए x × x, यहाँ पे जो है ना बेस हम लोग का जो क्या है भाई, यहाँ पे बेस बोले, अगर बेस बोले मतलब आधार के बारे में बोलेंगे, आधार के बारे में बोलेंगे। यहाँ पे क्या है, सेम है। जब आधार सेम होता है, क्या होता है, जब आधार सेम मतलब बराबर होता है भाई, बराबर होता है तो पावर जुड़ता है। क्या होता है, पावर जुड़ जाता है। तो x का x से रहेगा, 1 + 1 2 आ जाएगा।
एक्स पावर 2 मतलब एक्स स्क्वायर। बात को समझे यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई समस्या है बताइए, नहीं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x लिख देंगे, क्या है x, तो गुना कीजिए x गुना x, तो x स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे 2 लिख देते हैं, 2 है इधर इसलिए 2 कर देते हैं, तो 2x स्क्वायर हो गया। अब देखिए प्लस, क्या है भाई, प्लस लिख देंगे। अब देखिए 2 गुना 2 करेंगे तो 4x लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे कर देंगे हम लोग, समझे। अब देखिए भाई यहाँ कुछ नहीं, मतलब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत कोई समस्या। अब बोले भैया यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस का नहीं है, क्या नहीं है बताइए, नहीं है तो नहीं है, जहाँ नहीं है कुछ भी साइन नहीं, ना तो प्लस का साइन है ना तो माइनस का साइन है, तो आपको प्लस ही समझना है, प्लस समझना मतलब जोड़ समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब कुछ नहीं, मतलब प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है तो माइनस, देखिए ये प्लस भैया और माइनस भैया कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 3x और माइनस 4x, तो थोड़ा सा देखिए x अभी भूल जाइए, तो -4 + 3 करेंगे आप लोग, यहाँ +3 है ना, तो कितना -1 मिलेगा कि नहीं बताइए, तो -x लिख सकते हैं बताइए, आप बोले जी हाँ -x लिख दीजिए, प्लस क्या 1 है भाई, क्या है +1 है। बात को समझे, बात को समझे ना, कोई दिक्कत नहीं बताइए, नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे देखिए भाई क्या है हम लोग का, देखिए यहाँ पे देखिए तो हम लोग का क्या है, देखिए ध्यान से, देखिए भाई हम लोग को और आगे बढ़ना, देखिए इधर भी x है इधर भी x है, तो यहाँ पे पावर क्या सेम है, पावर को सेम नहीं रखना है, ठीक है ना, इससे कम लेना हमको, क्या करना है कम, शेषफल कम होना चाहिए, रिमाइंडर इससे कम होना चाहिए। तो कम करने के लिए क्या करेंगे, -1 से आप गुना कर दीजिए, क्या कीजिए गुना कर देंगे, तो -x गुना 1 तो -x हो जाएगा इधर। आप देखिए 2 गुना -1 तो -2 हो जाएगा, यस या नो, समझ रहे बात को। हमको देखिए आपको हम क्या बताए भाई कि यहाँ तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसका देखिए क्या है पावर 1 है, इधर भी पावर 1 है, तब जब सेम हो जाता है, जब सेम हो जाता है ना तब तक नहीं छोड़ते। क्या हो जाता है, जब पावर मतलब भाजक का पावर ना, भाजक का पावर जो रिमाइंडर में आता है कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए डिक्रीज, इससे कम होना चाहिए, क्या कम होना, समझ रहे हैं ना, कम होना चाहिए। जैसे मान लेते इसका पावर कितना 2 है, तो यहाँ पे अगर 1 आ जाता, मतलब इतना, अगर यहाँ पे 2 रहता है, अगर यहाँ पे मान लेते 2 रहता है, सपोज डैट अगर यहाँ पे 2 रहता है तो यहीं पे इसको छोड़ देते, आगे हम लोग नहीं बढ़ते, ये क्योंकि यहाँ पे x पावर 1 है, इधर भी x पावर 1 है, तो यहाँ पे सेम दिखा रहा है ना, सेम हो रहा, तो यहाँ तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे, इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो -1 से गुना करेंगे तो -1 गुना x, तो -x आ गया, और 2 गुना -1 -2 आ गया। अब देखिए इधर माइनस इधर प्लस हो गया, इधर माइनस इधर प्लस हो गया, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट, 1 और 2। अब ये जो माइनस भैया है ना, माइनस को आप भूल जाइए, ये प्लस वाला लीजिए, ठीक है, ये न्यू सिंबल ले लीजिए, आप पूर्ण वाला सिंबल को, ये वाला सिंबल को आप छोड़ दीजिए, इसको भूल जाइए, गोली मार दीजिए, ठीक है ना, बात को समझे। तो 1 + 2 कितना है 3 आ गया, जो हम लोग का 3 जो है इससे कम है कि नहीं बताइए, है कि नहीं, यह तो x है ही नहीं भैया, ठीक है ना, मतलब यहां तक आपको छोड़ देना। अब ऐसी बात नहीं है कि अगर x रहेगा तो करते रहेंगे, नहीं करते नहीं रहना, आपको देखना पावर, देखना पावर, ठीक है ना, भाजक का पावर और रिमाइंडर का पावर देखना। चलिए इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा, आ जाएगा, ठीक है ना। इतना देखिए, अगर इसमें बोले भैया क्या हमको पता करना, क्या करना, पता करना कि मेरा भाग जो है सही है कि गलत है, पता करना, तो हम लोग क्या कैसे पता करते हैं बताइए। तो हम लोग पता करने के लिए क्या करते हैं, आप एक फॉर्मूला जानते कि नहीं बताइए, क्या होता है भाई फार्मूला जानते, क्या होता है, भाज्य बराबर होता है क्या, भाज्य बराबर होता है क्या, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही तो आप लोग जानते कि नहीं जानते बताइए, भागफल प्लस शेषफल। तो अगर इसमें बोलेंगे आपको क्या कौन सा भाज्य है कौन सा भाजक है, क्या भागफल है, कौन तो भागफल प्लस कौन तो शेषफल है। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जो होगा क्या होगा, भाज्य होगा, मतलब भाज्य हम लोग का क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो जाएंगे, क्या भाज्य हो जाएंगे, बराबर आना चाहिए, किसका बराबर आना चाहिए, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल का आ गया, तो बोलेंगे हम लोग क्या कि मेरा भाग सही है। देखते हैं करके भाजक, यहाँ इसमें भाजक कौन है बताइए, x + 2 है ना भाजक, क्या यही तो है भाजक हम लोग का, x + 2, क्या भाई x + 2 कर देंगे। अब देखिए गुना तो गुना लिख देंगे, भागफल कितना, देखिए इसको ब्रैकेट ले लेंगे, 2x - 1 ले लेंगे, अब प्लस शेषफल क्या ना 3 है तो 3 लिख देंगे। देखिए इसको हल कीजिए, x + 2 तो देखिए गुना हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग पहला टर्म से गुना करेंगे, पहला टर्म देखिए x गुना 2x, तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसी तरह से x गुना -1 तो -x आ जाएगा, -x। अब देखिए प्लस 2 गुना 2x, तो 2 का 2 गुना 2 4x आ जाएगा, यहाँ पे 4x प्लस -2। बात को समझे, देखिए x को हम पूरे से गुना कर दिए, पूरे से, फिर 2 को पूरे से गुना कर दिया, बात को समझे, 2 बार गुना हो रहा है, यहाँ पे x गुना 2x है तो 2x स्क्वायर, अब इसी तरह से -x है तो -x लिख देंगे, प्लस 2 गुना 2 तो 4x है, अब 2 गुना -1 तो -2 हो गया, प्लस 3 क्या भाई प्लस 3 लिख देंगे, प्लस 3 है ना। तो देखिएगा इधर ध्यान से देखिए, -x और प्लस 4x तो -3x हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, इधर -3x हो जाएगा, और देखिए 3 में 2 घटेगा, कितना आएगा -1 की +1 आएगा, +1 हो जाएगा। देखिए मैच करता है, 2x स्क्वायर प्लस 3x
अच्छा यहाँ पे गलती की है। अच्छा यहाँ पे भाई, यहाँ पे 4x का 3x रहेगा प्लस 3x रहेगा ना, क्योंकि इधर क्या कम है, इधर प्लस में है ना, तो समझ रहे बात को। तो 2x हुआ प्लस 3x प्लस 1। हाँ भाई, क्या मिला कि नहीं मिला बताइए, मिला कि नहीं मिला बताइए, मिला ना। तो मतलब भाज्य बराबर भाज्य गुना भाग प्लस मिल गया हम लोग का, मिला कि नहीं मिला बताइए, मिल गया। तो बोलेंगे हम लोग का भाग क्या सही है, क्या है सही है, सत्यापित है, ठीक है ना, सही है। तो आप लोग यहाँ तक कंप्लीटली लिख सकते हैं, आंसर दे सकते हैं ऐसे करके। और एक बात बता दें आपको कि आप लोग का बुक में शायद एनसीईआरटी बुक में या अदर पब्लिकेशन का बुक में ऐसा भाग मिलेगा, ऐसे करके, ऐसे क्या हुआ, ठीक है, ऐसे क्या हुआ, मतलब समझ रहे बात को ना, ऐसे ऐसे है फिर ऐसे कर दिया। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे क्या बताइए, इसको जो बोलेंगे हम लोग यही भाजक बोलेंगे, और इसको इसी को हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे बताइए, इसी को बोलेंगे हम लोग भाज्य बोलेंगे। ऊपर में जो रहेगा ना, ऊपर में इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, कोटेंट बोलेंगे, मतलब भागफल बोलेंगे। बात को समझे। तो ऊपर वाले आप इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होने वाला। बात को समझे कि नहीं समझे। तो चलिए चलते हैं फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए भाई उदाहरण नंबर 7 है हम लोग का, 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर से भाग दीजिए। देखिए सबसे पहले इसमें क्या पता करना भाई, क्या करना पता करना, मानक रूप में है कि नहीं। देखिए भाई 3x³ इधर 3 इधर 2 इधर 1, 3 2 1 चल रहा, मतलब समझ रहे 3 2 1 सही है ना, 3 2 1 चल रहा है, हाँ सही है। देखिएगा ध्यान से, ये 3 2 1 मतलब अवरोही क्रम में चल रहा है, मतलब घटते क्रम में चल रहा है, ये सही है। अब देखिए इसमें देखिए भाजक में देखिएगा 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। देखिए भाई यहाँ पे वो पावर कुछ नहीं दूंगा, 1 2 जा रहा, 1 2 जा रहा, 2 1 जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कुछ अलग है, तो आपको मानक रूप में बदलना पड़ेगा। चलिए आप यहाँ लिखना चाहते हैं ना, लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप इतना शॉर्टकट नहीं मानिए, एक्चुअली आपको हम उदाहरण नंबर 6 में शॉर्टकट मार के दिखाए थे, लेकिन फिर भी इतना आप लिख देते हैं ना, चलेगा आंसर, ठीक है, देगा आपको बढ़िया नंबर, ठीक है। या फिर आप लोग का इसको और भी अच्छी तरह से बताना चाहते हैं, तो एग्जामिनर को खुश करना चाहते हैं, कॉपी चेक कर, मतलब कॉपी जो चेक करेगा इसको आप अच्छी तरह से अट्रैक्शन करना चाहते हैं, मतलब प्रभावित करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भाई कि आप इतना आपको क्या मिला बताइए, माना की करके कर सकते हैं, ठीक है ना। माना की देखिए ध्यान से, px बराबर ये तो आप लिखते ही हैं 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है। तो आप इसको भाजक को, यहाँ पे भाजक मतलब क्या है यहाँ पे बताइए, gx, क्या बोलेंगे यहाँ पे gx है, ठीक है ना। तो gx बराबर 1 प्लस 2x है, 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर को आपके मानक रूप में बदलने पर क्या लिखेंगे, gx को क्या लिखेंगे यहाँ पे बताइए, gx मतलब यहाँ पे क्या भाजक, क्या बोलेंगे gx को, gx का मतलब यहाँ पे क्या होता है बताइए, भाजक, क्या होता है भाजक, भाजक को मानक रूप में बदलने पर, मानक रूप में बदलने पर, क्या भाई बदलने पर, बदलने पर। देखिए अगर यहाँ पे px जो है मानक रूप में इसलिए नहीं बदल रहे, लेकिन यहाँ पे gx मानक रूप में नहीं है इसलिए बदल रहे, तो क्या होगा देखिए। चलिए भाई देखिए इसके बाद हम लोग आगे काम करते देखिएगा। अब चलते 9, क्या भाई मानक रूप समझे, यहाँ मानक रूप में बदलेंगे तो क्या होगा देखिए ध्यान से। तो यहाँ मानक रूप में बदलने पर क्या होगा देखिए ध्यान से, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएंगे, यस या नो हो जाएंगे बताइए। देखिए x स्क्वायर 2 1 समझ रहे हैं 2 1, तो चर का घात जो है यहाँ पे 2 से 1 हो रहा, मतलब डिक्रीज हो रहा, घट रहा, तो मतलब अवरोही क्रम में, बात को समझे। तो हम लोग का फाइनली समझ रहे हैं मानक रूप में बदल गया। तो अब मानक रूप में बदला तो अब भाग करेंगे हम लोग, क्या करेंगे देखिएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 किसे देंगे भाग, 3x³ है प्लस x स्क्वायर है प्लस 2x प्लस 5 है, इसी से भाग देंगे। देखिएगा इधर x स्क्वायर है और हमको चाहिए क्या x³ चाहिए और 3x³ चाहिए, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से पहले, तो x स्क्वायर में क्या हम लोग गुना करेंगे कि x³ मिलेगा, तो गुना करेंगे x से तब x³ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 3 है तो 3 से गुना कर देंगे, मतलब 3 यहाँ पे 3x लिख देंगे, ठीक है ना। तो देखिए x गुना x स्क्वायर गुना x करेंगे तो x³ आ जाएगा, लेकिन 3 है तो शुरू में तो 3x स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ पे 3 है ना तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे हमको करना क्या पड़ेगा बताइए, 3x स्क्वायर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 3x से हम लोग क्या करना पड़ेगा बताइए, 3x लिया ना यहाँ पे, देखिए ध्यान से 3x लिया है ना, तो 3x से हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। देखिए 3 गुना कुछ नहीं मतलब 1 3 आ गया, लेकिन x गुना x स्क्वायर तो x का इस क्यूब हो गया, प्लस देखिए ध्यान से 2x गुना 3x है तो 3 गुना 6x स्क्वायर, कितना है 6x स्क्वायर आ गया, प्लस देखिएगा ध्यान से आप 3 गुना 3x गुना 1 किए तो 3x ही रहेगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। देखिए x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, देखिए ध्यान से x स्क्वायर है माइनस 6x स्क्वायर बराबर क्या होंगे, 6 में 1 घटेगा, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो 6 में 1
घटेगा तो 5x² आएगा, मतलब माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस का वैल्यू क्या है, बड़ा है, 6 से बड़ा है, तो इसका वैल्यू कितना माइनस है, माइनस, इसलिए माइनस में आएगा, -5x² आएगा। तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं -5x², अरे 2x में 3x घटेगा, इधर देखिएगा, फिर 2x -3x है, तो 2x में मतलब 3x में -2x कीजिएगा, ठीक है ना, तो -x मिलेगा, क्या भाई, -x मिलेगा, तो -x लिख देंगे। अब क्या हम लोग बचा हुआ बताइए, 5 बचा हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमको चाहिए क्या भाई, -5x² चाहिए, तो एक्चुअली यहाँ पे x² है, तो -5 से गुना कर देंगे तो मिल जाएगा, तो -5x² मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 -5 दूना 10, -10x लिख देंगे, -5 गुना 1 तो -5 आ जाएगा। देखिए इधर माइनस की जगह प्लस, इधर प्लस, माइनस की जगह प्लस, इधर माइनस की जगह प्लस हो गया, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो देखिएगा -x प्लस 10x, इसको माइनस, ए वाला माइनस को आप भूल जाइए, ए प्लस को याद रखिए, ठीक है ना। तो देखिएगा देखिए -x है, मतलब 10, देखिए शुरू में क्या यहाँ पे देखिएगा 10x है, 10x -x करेंगे तो कितना 9x आएगा कि नहीं बताइए, तो 9x आ गया, तो 9x लिख देंगे। इधर देखिए +5 और नीचे भी +5 है, तो -5 आप नहीं सोचिए ना, ये माइनस को आप भूल जाइए, ये प्लस को याद रखिए, ठीक है ना भाई, क्योंकि न्यू वाला है, सॉरी पुराना वाला है, मतलब पुराना वाला है ना माइनस, तो अभी जस्ट जो लिखे हैं ये वाला को आप लोग को सिलेक्ट करना, मतलब ये इसको देखकर आपको जोड़ना है, तो 5 + 5 कितना 10 आ जाएगा, तो हम लोग का वैल्यू मिला क्या भाई, यही मिला। देखिए यहीं तक हम लोग छोड़ देंगे। अब क्यों छोड़ते हैं बताते हैं, देखिए इसका चर का घात देखिए, मैक्सिमम पावर कितना 2 है, इधर देखिए पावर कितना 1 है, मतलब इससे कम मिला कि नहीं मिला बताइए। अब इसके अगर बराबर होता तब आगे हम लोग फिर बढ़ते, लेकिन इससे कम, भाजक से हमको कम मिला कि नहीं बताइए, घात कम मिला ना, तो यहीं तक हम लोग छोड़ देंगे, इससे आगे हम लोग काम नहीं करेंगे, इसके आगे हम लोग यहीं तक रोक देंगे इसको, भाग को, ठीक है ना। अब देखिए अगर आपसे पूछे भैया कि इसमें भाजक क्या, भाजक के बारे में बोलेंगे, भाजक का मतलब यहाँ पे क्या बताइए, भाजक का मतलब यहाँ पे क्या होता है बताइए, gx, क्या यही होता है भाजक मतलब gx, तो gx से देखिए तो भाजक यही होगा, x² + 2x + 1 हो जाएगा। अगर आपसे बोले भागफल क्या है, भागफल मतलब क्या, क्या बताइए, भागफल के बारे में बोलेंगे भाई, बताइए क्या होगा, भागफल जो होगा qx होगा, यस है नो, होगा ना, तो qx बराबर हो जाएंगे, भागफल जो यही आया 3x - 5, तो 3x - 5 ये हो जाएगा क्या, भागफल हो जाएगा। बात को समझे। अब हम लोग पता करते हैं कि मेरा भाग सही है या गलती है, ठीक है ना, तो आप लोग इतना समझे, कोई दिक्कत नहीं, तो इसलिए हम लोग चलते आगे, देखिए ध्यान से भाई, ठीक है, यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं हम लोग, जानते हैं फार्मूला की भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, तो भाजक गुना भागफल करते हैं, आप फार्मूला जानते हैं ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग RHS से लेकर चलते हैं, LHS में मिलता है कि नहीं मिलता, आप जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही तो होता है ना, तो आप जानते हैं ना, तो भाजक गुना भागफल करते हैं, तो भाजक यहाँ पे क्या है, भाजक क्या, x² क्या भाई, x² + 2x + 1 है, क्या भाई यही तो है, x² + 2x + 1 है, गुना करेंगे किससे, भागफल से, तो भागफल क्या है हम लोग बताइए, क्या है 3x - 5 है, तो 3x - 5 करेंगे, प्लस रिमाइंडर क्या है बताइए 9, x + 10 है, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग को इतना प्राप्त होता है, इतना हम लोग को इतना प्राप्त होता है भाई, ठीक है, देखते हैं करके। देखिए हम लोग x² से सभी से गुना करेंगे, मतलब इन दोनों से गुना करेंगे, तो x गुना x² गुना x, तो x का q आ जाएगा, लेकिन 3 है तो 3x³ आ जाएगा, इसी तरह से -5x² आ जाएगा। अब देखिएगा फिर आप 2x से गुना करेंगे, तो 3 दूना 6x² आ जाएगा, -5 दूना 10x आ जाएगा, यहाँ पे 10x हो गया। अब 1 से गुना करेंगे तो 3x गुना 1 तो 3x आ जाएगा, -5 का 5 रहेगा। अब देखिए प्लस क्या हम लोग का 9x + 10 है भाई, ठीक है ना, इधर समझे। अब देखिए हम लोग को 3x³ तो 3x का क्यूब रहेगा, क्योंकि यहाँ पे किसी का सेम तो नहीं है, x³ है, किसी का घात बताइए नहीं है ना, ये अकेला भैया है, ठीक है ना। -5x², इधर x² और भी x² नहीं है। देखिए जब 6 में आप 5 घटाइएगा तो 1 मिलेगा कि नहीं मिलता बताइए, 1 मिलेगा ना हम लोग को, तो प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इधर देखिए 10x इधर है, x वाला इधर है, x वाला इधर है, तो देखिएगा 3x और 9x को ऐड करेंगे, तो 3x और 9x को जब ऐड करते तो 12x आता, 12 में 10 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 12 में मैं अगर 10 को घटाएंगे तो 2x मिलेगा, तो 2x लिखेंगे, प्लस देखिएगा अब देखिए भाई क्या करते हैं हम लोग, प्लस 10 में आप 5 को घटाएंगे कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। देखिए हम क्या किए ना कि जात को मिला रहे हैं। देखिए x³ वाले को कुछ नहीं था, यहाँ पे कोई टर्म नहीं था, इसलिए x³ को किसी से जोड़े नहीं, ठीक है ना। तो x² से किसको जोड़े, जिससे हम लोग का मैच होता है। जैसे x³ यहाँ इधर है, सॉरी x² इधर है, इधर भी है, इधर भी है, तो हम लोग इधर नहीं है, मतलब इन दोनों है, तो इन दोनों को यहाँ पे घटा हो रहा है तो घटाएंगे, लेकिन जात सजातीय विजातीय समझते ना, हाँ यही यहाँ पे नियम फॉलो हो रहा है, ठीक है। देखिए भाई ध्यान से 3x³ + x² + 2x + 5 यही हम लोग का आ गया फाइनली, ठीक है। देखते इस बराबर है किसका बराबर,
भाज्य के बराबर है क्या 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। हाँ भैया मिल गया, क्या मिला भाई, मिल गया, मिला कि नहीं बताइए, ये भाज्य के बराबर हो गया। तो देखिए अतः क्या लिखेंगे भाई, अतः भाज्य बराबर क्या भाई, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल हो गया, भागफल प्लस शेषफल। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं क्या कि देखिए हम लोग को क्या प्राप्त हुआ बताइए, x² मतलब 3 क्या यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे समझे ना, आप लिख दीजिए अतः करके लिख दीजिए, क्या अतः करके लिख दीजिए यहाँ पे, अतः भाज्य बराबर क्या भाई, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। चलिए और अच्छी तरह से समझिए आप, कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, इतना समझे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग का फाइनली भाई आंसर आ गया, ठीक है। इसका आप शून्य निकालना चाहते हैं तो शून्य निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, क्योंकि शून्य निकालने के लिए इसका गुणनखंड होना चाहिए, तो गुणनखंड होने के लिए 0 होना चाहिए, नहीं निकलेगा, ठीक है ना। बात तो समझे कि नहीं समझे, यहाँ तक सीखे, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। तो चले चलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं भाई। नहीं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। तो चले चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं भाई हम लोग, ठीक है।